हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सही हो? चलो, बहुत प्यारे बच्चे हो। तो बच्चों को प्यारे बच्चे, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि प्यारे बच्चे देखा था प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे कंजंक्शन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग है कंजंक्शन, जिसकी हिंदी हो जाएगी संयोजक। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, तो अब कह रहा है कि वह शब्द जो दो वर्ड्स, ठीक है, नहीं दो शब्दों, दो वाक्यों, दो शब्दांशों और जो है कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, वह आपका कंजंक्शन यानी संयोजक सूचक अव्यय कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए थोड़ा सा बातचीत को करते हुए आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि वीणा एंड श्वेता, वीणा एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। वीणा और श्वेता बाजार गई थी। ठीक है, अगर इसको ऐसे कहें कि वीणा और वीणा श्वेता बाजार गई थी तो कुछ अनसुना या अलग अलग सा लग रहा है, लेकिन हमने कह दिया श्वेता वेंट टू मार्केट, वीणा और श्वेता थी। तो हो क्या रहा है प्यारे बच्चे की जो एंड वर्ड है ना प्यारे बच्चे, तो इन दोनों शब्दों को आपस में क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, तो रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, एड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो एंड शब्द जब इन दोनों शब्दों को आपस में ज्वाइन कर रहा है तो यही एंड आपका कंजंक्शन यानी संयोजक सूचक अव्यय कहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आई वेंट टू सी हिम, आई वेंट टू, मैं उसे देखने के लिए गया था, बट परंतु ही वॉज नॉट देयर, वह वहां नहीं था, वह वहां नहीं था। ठीक है, तो देखिए मैं उसे देखने के लिए गया था, वह वहां नहीं था, मैं उसे देखने के लिए गया था परंतु वह वहां नहीं था। तो अब वो कह रहा है प्यारे बच्चे की ये जो सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है, इन दोनों को बट कंजंक्शन क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, आपस में इन दोनों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है बाबू, जोड़ रहा है। और जब बट शब्द इन दोनों सेंटेंसेज को आपस में जोड़ रहा है तो ये दोनों ही आपके क्या कहला, इनको जोड़ने वाला शब्द ही आपका क्या कहलाएगा बाबू, तो कंजंक्शन यानी संयोजक सूचक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब देखिए कह रहा है कि गिव मी टी, मुझे चाय दो, आर कॉफी अथवा कॉफी, यानी मुझे चाय या कॉफी में से कुछ भी दो। ठीक है, तो अब देखिए जो टी है यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है, कॉफी है। इन दोनों में से किसी एक का बोध ये करा रहा है कि नहीं करा रहा है, तो दोनों में से किसी एक का बोध कराते हुए इन दोनों शब्दों को आपस में क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, तो जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अतः यहाँ पर आर आपका क्या कहलाएगा, तो कंजंक्शन अर्थात संयोजक सूचक अव्यय कहलाएगा। समझ आ रही बातचीत? तो ये तो एंड हुआ, चाहे बट हुआ, चाहे आर हुआ प्यारे बच्चे, ये आपके क्या हो गए, कंजंक्शन हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कंजंक्शन यहाँ पर एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ा है, यानी दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट को आपस में जोड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को बट कंजंक्शन ने जोड़ा है। यहाँ पे ये दोनों मतलब कि ऑब्जेक्ट है और दोनों को ही आपस में जोड़ा है। तो कंजंक्शन ये भी एक विशेषता होती है कि जो है कि एक सेंटेंस को एक सेंटेंस से जोड़ेगा, एक शब्द को एक शब्द से जोड़ेगा, ये नहीं कि एक शब्द को एक क्लाज से जोड़े, ये जो है संभव नहीं है। तो उसमें रिलेट करता है तो सेम मतलब कंडीशन को रिलेट करेगा। अगर बाबू वर्ड को जोड़ेगा तो वर्ड को वर्ड से ही जोड़ेगा, अगर बाबू सेंटेंस को जोड़ेगा तो सेंटेंस को सेंटेंस से ही जोड़ेगा, अगर क्लाज को जोड़ेगा तो क्लाज को क्लाज से ही जोड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छे हो, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग बातचीत आगे बढ़ा लेते हैं, तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन देख लेते हैं। ठीक है बाबू, चलो देखो, देखो प्यारे बच्चे, हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा।
देखिए, तो बाबू कंजंक्शन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चे? दो भेद। ठीक है, वैसे तो एक और भेद आगे चल के बन जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, लेकिन मुख्य रूप से कंजंक्शन के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन कौन? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला आपका होता है जो है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दूसरा होता है प्यारे बच्चे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, और यदि बातचीत को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो एक तीसरा भी होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, लेकिन उसको अभी चर्चा नहीं करेंगे, उसकी बातचीत हम लोग आगे करेंगे। नहीं तो अगर अथवा करके लिखना चाहो तो कोरिलेटिव लिख सकते हो, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, परंतु इसका जो है कि हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। ये अधिकांश करके प्यारे बच्चे जोड़े में आते हैं। किस में आते हैं? जोड़े में। ठीक है, तो इसको चल के हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, वो एक अलग का मुद्दा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल में मुख्य रूप से जो कंजंक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के ही मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए इसका हिंदी अर्थ होता है कोऑर्डिनेटिंग का समान पदीय संयोजक। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका होता है समान पदीय संयोजक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका होता है प्यारे बच्चे आश्रित संयोजक। ठीक है, आश्रित संयोजक। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, चलिए तो इन दोनों को नोट कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ऊपर कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है बाबू, बातचीत समझ में आ रही है? चलो, तो अब साथ साथ हेडिंग लिखना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, चलो बाबू मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा होती है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि वह कंजंक्शन जो दो समान कोटि के वर्ड्स, देखो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? वर्ड्स कामा फ्रेजेज कामा क्लॉजेज कामा सेंटेंसेज को आपस में जोड़ता है, वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ये तो हो गया इसकी डिफिनेशन। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ रही है बात? ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कहा जाए कि ही एंड वो ऐसे लिख लेते हैं। हमने लिख दिया कि राम एंड श्याम, एंड को ऐसे लिखते हैं शब्दों में। ठीक है, तो राम एंड श्याम वेंट देयर। ठीक है,
वेंट देयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। देखिए हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में ये क्या है प्यारे बच्चे, ये आपकी वर्ब है। इस वर्ब की ये क्या है, देखिए ये नाउन है और ये भी आपका क्या है प्यारे बच्चे, नाउन है। तो दोनों समान कोटि के हुए ना, हुए कि नहीं हुए, दोनों इस वर्ब के क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। तो इसको जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, एंड का। अतः ये एंड है आपका क्या कहलाएगा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल कह दिया जाए कि माई फादर इज पुअर, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, बट ऑनेस्ट कह रहा है कि मेरे पिताजी क्या है प्यारे बच्चे, गरीब है परंतु ईमानदार है। ठीक है, तो अब यहाँ समान कोटि का कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये आपका एडजेक्टिव है तो ये भी आपका क्या है प्यारे बच्चे, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो दो समान कोटि के वर्ड एडजेक्टिव को आपस में जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, जोड़ रहा है। अतः ये बट आपका क्या कहलाएगा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत। चलो नोट कर लो इतना कि और एक आध बता दें। चलो देखो एक और एग्जांपल देख लो। जैसे कह दिया जाए कि द फ्रॉग लिव्स, ठीक है, इन वाटर आर ऑन लैंड। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि मेढक रहता है पानी में अथवा भूमि पर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए इन वाटर है, यहाँ पे ऑन लैंड है, तो ये दोनों क्या हुए प्यारे बच्चे, फ्रेज हुए। क्या हुए, फ्रेज हुए। ठीक है, ये भी आपका क्या बना प्यारे बच्चे, तो ये भी कहलाएगा फ्रेज। और दोनों वर्ड फ्रेज हो गए। इन दोनों वर्डों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जा रहा है बाबू, आर का। अतः आर अब दोनों समान कोटि के, यानी दोनों एक ही है, फ्रेज है, तो दो फ्रेजे को जोड़ने का काम कर रहा है। अतः ये आर आपका क्या कहलाएगा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। समझ आई बातचीत। चलो प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए कंजंक्शन का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए इस वीडियो में बस यहीं तक रहने दे रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।